वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसमें हम बोरिंग न्यूज को बोरिंग नहीं रहने देते। वी गिव इट अ जेंजी टच। गाइस, ये वीक बिल्कुल पैक्ड वीक था। ईयू के साथ दोस्ती, चाइना के साथ प्रेम मोहब्बत और ऑपोजिशन को थर्ड रो में भेजना, जो कि बिल्कुल सोने पे सुहागे जैसा था। सो ग्रैब योर चाय, बैठ जाओ कंफर्टेबली, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं 8 मेजर इवेंट्स इंटरनेशनली एंड हमारे इंडिया के अंदर। और हाँ, थोड़ा मसाला भी होगा और थोड़ा सरकाजम भी होगा। सो चलो शुरू करते हैं। तो भाई लोग, स्टार्ट करते हैं पहले इवेंट से, विच इज रिपब्लिक डे शेनैनिगन्स। इस बार रिपब्लिक डे पे हमारे चीफ गेस्ट ईयू के दो मेन इंपॉर्टेंट पर्सन्स थे, एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लीन, पता नहीं कैसा नाम है। हाँ, ये ईयू वाले ही अंकल आंटी हैं। अब ये स्पेशल इसलिए क्योंकि 2018 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2 चीफ गेस्ट आए थे इंडिया में। एक से काम नहीं चल रहा था हमारा। बट द रियल टॉक इज कि ये ईयू के साथ हमारा एक स्ट्रैटेजिक मूव था, क्योंकि हमारी उनके साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुकी है और ये उसका ट्रेलर था। अब इवेंट 2 सुन के शायद आपकी हंसी निकल जाए, बिकॉज ऑपोजिशन के जो 2 लीडर्स हैं, राहुल गांधी और खड़गे जी, उनको थर्ड रो में बिठाया गया है। गवर्नमेंट ने सोचो क्या बोला उन्हें कि सीट फुल हो गई है। अब ऑब्वियस सी बात है, कांग्रेस को तो ये चीज अच्छी लगेगी नहीं, तो कांग्रेस क्या करती है, दे गो ऑन फुल बॉन्कर मोड एंड ब्ला 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 करना शुरू कर देती है। एंड ऑनेस्टली एकदम पेटी लेवल मैक्सिमम हो चुका है। ऐसे लग रहा है जैसे कि ग्राउंड लेवल, प्लेग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स चल रही है इंडिया में। इवेंट 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब बजट सेशन 28 जनवरी को स्टार्ट हो चुका है एंड हमारे प्रेसिडेंट ने इसको एड्रेस करा है और 2047 विकसित भारत की इसमें बात चल रही है। नाउ 1 फरवरी मतलब कि कल ये बजट आपके पास आने वाला है एंड ये 9 टाइम होने वाला है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का, that she is presenting। अब सोचो, तुम्हारे स्कूल में अगर 9 साल एक मैडम काट ले, कितना बोर हो जाते हो तुम, और 9 टाइम एक ही फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट कर रही है बजट को। बट जोक्स अपार्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट होने वाला है, बिकॉज कल स्टॉक मार्केट भी खुली रहेगी इस बजट सेशन की वजह से। इवेंट 4 में हम बात करेंगे, दैट इज इकोनॉमिक सर्वे ड्रॉप्स 2026। अब ये काफी बोरिंग लग सकता है आपको, बट वी विल मेक इट स्पाइसी। सर्वे कहता है कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 7.4% पे होगी, मतलब कि हमारा इकोनॉमी चल रही है। डिस्पाइट ग्लोबल केओस, वॉर्स, इन्फ्लेशन और सब कुछ, हम एकदम मजबूती के साथ खड़े हैं। लेकिन द रियल क्वेश्चन इज, क्या ये इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हमारे इंडिविजुअल लेवल्स पे आ रही है? क्या हमारे घर पे ये चीज रिप्रेजेंट कर रही है? बिकॉज स्टैटिस्टिक्स में कुछ और डेटा दिखता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी हमेशा कुछ और हो सकती है। बट द गवर्नमेंट इज ऑप्टिमिस्टिक और एकदम ऑसम वाली वाइब चल रही है। अब बजट कल आएगा तो देखते हैं क्या सीन होगा उसका। अब 4 न्यूज होने वाली हैं जियोपॉलिटिक्स के ऊपर एंड इवेंट 5 इज यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील। 27 जनवरी को हिस्ट्री बन गई, बिकॉज ईयू एंड इंडिया ने साइन करा एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और जो ये मोहतरमा है, क्या नाम है, वॉन डेर लीन, ने लिटरली बोला है दैट दिस डील इज मदर ऑफ ऑल। मतलब कितनी हाइप है इस चीज की। 2 बिलियन लोगों को एक फ्री ट्रेड जोन मिल चुका है इस डील की वजह से, और ईयू से 96% गुड्स के ऊपर टैरिफ्स हट जाएंगे, मतलब ट्रेड्स डबल होने वाली हैं। एंड अगर आपको लग रहा है कि किसी देश को गर्मी नहीं लग रही इस डील से, देन आप कंप्लीटली रॉन्ग हैं, बिकॉज यूएस के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बोल दिया है कि हम इंडिया पे 25% टैरिफ लगा रहे हैं और ईयू उनके साथ फ्री ट्रेड कर रहा है। ये क्या मजाक है? अमेरिका इज जस्ट गोइंग थ्रू अ फोमो राइट नाउ, आई एम टेलिंग यू। इवेंट 6 की बात करूं तो एक बहुत बड़ी शख्सियत ने हमारे डीएम्स के अंदर स्लाइड डाउन करा है। यू कैन इमेजिन अ ड्रैगन कमिंग टू एलिफेंट। वेल, इफ यू हैव गेस्ड इट करेक्टली। हाँ भाई, शी जिनपिंग ने कांग्रेचुलेशंस भेजी ऑन रिपब्लिक डे। बोल रहे हैं इंडिया चाइना गुड नेबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं। कांग्रेचुलेशंस के साथ साथ उन्होंने ये बोला कि ड्रैगन और एलिफेंट को साथ में डांस करना चाहिए, मतलब कि उन्हें बिजनेस करना चाहिए। बट अ वेरी सरप्राइजिंग फैक्ट व्हिच आई वांट टू स्टेट इज कि 1 साल पहले गलवा वैली में हमारे क्लैश के अंदर उनके भी और हमारे भी सोल्जर शहीद हुए थे। एंड नाउ दिस ट्वीट। सो जियोपॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स कंप्लीटली एकदम ही हम ऐसे सोच सकते हैं कि यहाँ पे कोई किसी का फ्रेंड नहीं है, कोई किसी का एनिमी नहीं है, बस मतलब की दोस्ती, मतलब की दुश्मनी है यहाँ पे। इवेंट 7 में बात करते हैं यूएस और इंडिया का ट्रेड ड्रामा। अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट सुन लो, क्योंकि हमने जो अभी ईयू के साथ ट्रेड डील करी है, इससे अमेरिका की काफी जली है। उनके ट्रेजर सेक्रेटरी ने बोला है कि हम 25% टैरिफ लगा रहे हैं और ये फ्री कर रहे हैं, क्या मजाक कर रहे हैं। बट मीनवाइल ट्रम्प का ऑब्जेक्शन खत्म नहीं हुआ टैरिफ्स के साथ अपने ड्रामे करने का। उसके मूड स्विंग्स वही के वही चल रहे हैं। लेकिन अब हमने यूरोपियन यूनियन से ट्रेड डील कर ली है, सो अमेरिका भी लाइक यार हमसे भी कर लो यार। इंडिया बोल रही है पहले टैरिफ्स तो हटा बे, और एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि जो हमारी ईयू के साथ ट्रेड डील हुई है, ये एक्चुअली हमारी हेल्प करने वाली है यूएसए के साथ ट्रेड डील करने के। सो इंडिया इज प्लेइंग अ वेरी क्लासी नॉक हियर, क्योंकि हम ईयू के साथ रिलेशंस अच्छे बना चुके हैं, अब यूएसए की बारी है, वो भी बन जाएंगे। देखो क्या होता है। इवेंट 8 काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज अगर आपको लग रहा है कि ये ईयू की ट्रेड डील ही सिर्फ एक चीज हुई है इन रीसेंट इवेंट्स, देन नहीं, मोदी गवर्नमेंट लिटरली एकदम स्पीड मोड पे चल रही है। क्योंकि सिंस लास्ट में हमने यूके, ओमान, न्यूजीलैंड के साथ भी डील्स करी हैं, और अभी हम टारगेट कर रहे हैं कि हम मकसोर, चाइल, पेरू, गल्फ कंट्रीज में भी
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर सकें। So, मतलब क्या है कि हम इंडिया पूरी दुनिया से दोस्ती कर रहे हैं। वाई? क्योंकि ग्लोबल ट्रेड काफी ज्यादा फ्रेगमेंटेड हो रहा है, यूएस टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा है, चाइना काफी आइसोलेटेड सा हो रहा है और हम इंडियंस इसका बेनिफिट लेंगे। Obvious सी बात है यार। So guys, this was a weekly recap of what happened in politics and geopolitics. All the important events are covered in this. UGC पे हमने नहीं बोला because बहुत बन चुकी हैं उस पे। लेकिन आपको एक चीज बता दूं that India is right now in a very crucial stage. हमारा कल बजट आ रहा है जिसके लिए हम Instagram पे वीडियो बनाने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कौन करेगा, शेयर कौन करेगा? तुम ही करोगे ना, तो कर देना भाई, भाई को सपोर्ट हो जाएगा। और सब्सक्राइब करके जाना ताकि तुम ऐसे इंटरेस्टिंग ड्रामा मिस ना करो। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे वोक और थोड़ा सरकास्टिक रहना, बिकॉज आजकल ये चीज काफी अनकॉमन रहने लग गई है लोगों में। पीस आउट।